अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपना जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बायोलॉजी का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें टॉपिक 8.1 जो है हमारा वो है अबाउट क्लोनिंग। तो इसमें हम जो है क्लोनिंग को डिस्कस करेंगे कि जो क्लोनिंग है ये एक्चुअली क्या है और इसकी जो डेफिनेशन है इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लोनिंग। क्योंकि बेसिकली क्लोनिंग इज़ अ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम परफॉर्म करते हैं और जो यूज़ होता है वो क्लोन का होता है, ठीक है। तो इसमें हम जो है जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो हम एक क्लोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लोनिंग जो है ये एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। पर इसमें हम करते क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है वो परफॉर्म होती है एसेक्सुअली, यानी एसेक्सुअली तरीके से जो रिप्रोडक्शन है वो परफॉर्म होती है क्लोनिंग के अंदर। और अगर हम क्लोन को डिस्कस करें, क्योंकि हमारे पास क्लोनिंग के पर्पस के ज़रिए जो रिप्रोडक्शन हम करते हैं, इसमें क्लोनिंग के पर्पस के ज़रिए जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कोलोन, ठीक है, क्लोन। अब ये क्लोन क्या है? क्लोन क्या है? क्लोन इज़ अ सेल, या इंडिविजुअल भी इसे कह सकते हैं। इसे हम सेल भी कह सकते हैं या इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके तमाम जो आगे आने वाले जो ऑफस्प्रिंग हैं, जाहिर सी बात है कि अगर एक क्लोन है जब इसकी रिप्रोडक्शन होगी तो आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग जो है इससे प्रोड्यूस होंगे, तो वो सारे भी जो है वो फिर इसी के मेंबर होंगे आगे। तो ये होता है हमारे पास क्लोन। अब क्लोन जो है ये किस मेथड से प्रोड्यूस होता है? क्लोनिंग के ज़रिए होता है, और वो जो मेथड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब क्योंकि ये नॉर्मली अगर हम नेचुरली देखें तो इतना एनिमल्स के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट माइनर लेवल पे है। और अगर हम इसको यानी कि डिस्कस करें तो 1997 की अगर हम बात करें, 1997 में तो साइंटिस्ट है स्कॉटलैंड के अंदर, साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड, यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया एक शीप के ऊपर, शीप जो है उसके ऊपर। और इवन अगर हम देखें तो शीप के अलावा भी बहुत सी जो स्पीशीज़ हैं उनके क्लोन जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। लाइक जैसे कि अगर हम हॉर्स की बात करें तो हॉर्स की जो क्लोनिंग है वो भी की जाती है। इसके अलावा और अगर हम देखें तो माइस वगैरह, ठीक है, और गोट वगैरह, ठीक है, काव वगैरह। तो ये और भी जो है इसके अलावा भी और एनिमल्स हैं उनकी भी क्लोनिंग की जाती है बेटर पर्पसेस के लिए। तो अब जो 1997 में जो साइंटिस्ट है स्कॉटलैंड में, उसने जो शीप के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। लाइक अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, तो जो बॉडी है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास कुछ होते हैं सोमैटिक सेल्स और होते हैं गैमीट सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो हैं ये हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं नेचर में, जबकि जो गैमीट सेल्स हैं ये हैप्लॉयड होते हैं नेचर में, ठीक है। क्योंकि जो गैमीट सेल्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में एनिमल की। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए जब हम आगे फर्दर मूव करेंगे तो हमारे पास एक जो क्लोनिंग है उसका एक प्रॉपर मेथड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और वो मेथड क्या है हमारे पास? मेथड ये है कि हमारे पास 2 सेल्स हैं, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं डोनर का, और इसको हम नाम दे देते हैं एक्सेप्टर का। एक्सेप्टर, डोनर वो होगा जो डोनेट करेगा और एक्सेप्टर वो होगा जो एक्सेप्ट करेगा। अब जो ये हमने सेल लिया, ये सेल था हमारे पास जो यानी कि फुली एम्ब्रियो थी हमारे पास, एक फर्टिलाइज्ड एग है हमारे पास, ये हमने लिया फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, फुली फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। और इसके अंदर मौजूद होगा न्यूक्लियस।
सेम इस तरह से ये भी हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब हम इस सेल में से इस न्यूक्लियस को सेपरेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी इस सेल में से क्या करेंगे, न्यूक्लियस को सेपरेट करेंगे। अब ये न्यूक्लियस कैसे सेपरेट होगा, यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि बम्बार्ड करवाते हैं यूवी रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करती हैं कि सेल के अंदर से जो न्यूक्लियस है उसको सेपरेट कर देती हैं। तो ये न्यूक्लियस हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, तो अब सेम इस तरह से जो हमारे पास ये सेल था इस सेल में से भी हमने क्या किया, और जब हम बात करें शीप के अकॉर्डिंग, अब ये जो सेल था इसका भी हमने न्यूक्लियस जो है उसको क्या किया, निकाला, सेपरेट किया, और ये हमारे पास जो बाकी बच गया वो था एम्प्टी सेल विदाउट न्यूक्लियस, सेल विदाउट न्यूक्लियस। क्लियर? तो अब हुआ क्या कि ये जो डोनर एग था जो कि फर्टिलाइज्ड एग है, इसका जो न्यूक्लियस है उसको जब रिमूव किया गया, तो रिमूव करने के बाद ये जो हमारे पास एक्सेप्टर सेल है इसमें से भी जो न्यूक्लियस है उसको, इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया और इसका जो न्यूक्लियस है वो इंसर्ट कर दिया गया इस सेल के अंदर। तो जब ये न्यूक्लियस इस सेल के अंदर इंसर्ट किया गया तो हमारे पास ये सिचुएशन हो गई कुछ इस तरह से कि इसका न्यूक्लियस जो है वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया। और फिर इस सेल को क्या किया गया कि एक हेल्दी ग्रोइंग वॉर्म जो है उसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि इसकी डेवलपमेंट हो प्रॉपर तरीके से और न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो अब ये एक गॉट है, दूसरी ये है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर इस लेवल पे आकर जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी खसूसियात, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच करेंगी इस इंडिविजुअल के साथ। क्यों? क्योंकि इस सेल में से न्यूक्लियस तो रिमूव हो चुका है और फिर इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस यूज़ हो रहा है वो किसका है, इस सेल का, इस इंडिविजुअल का। तो जिस इंडिविजुअल का न्यूक्लियस यूज़ होगा उसी इंडिविजुअल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आगे ट्रांसफ़र होंगी। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है क्लोनिंग करते हैं ताकि हमारे पास न्यू एंड बेटर करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो सकें, हमारे पास बेटर स्पीशीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकें, रिप्रोड्यूस हो सकें। ठीक है, तो इस प्रोसेस के ज़रिए जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो किससे मैच करेंगी, डोनर से जिसने न्यूक्लियस दिया होगा। ये हमारे पास प्रोसेस होता है क्लोनिंग का। इसके बाद अगर हम क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग जो है इसका एक और मेथड भी है। लाइक अगर हम जैसे बात करें कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान, तो जब ट्विंस जो हैं उनकी प्रोडक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होती है, सिंगल एम्ब्रियो, सिंगल एग जो होता है या एम्ब्रियो वो ब्रेक कर जाता है इनटू 2 और मोर सेल्स में। ठीक है, तो जब ये इनटू 2 और मोर सेल्स में डिवाइड कर जाता है तो हर सेल जो है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होता है और वो आइडेंटिकल होता है, किससे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, ट्विंस। तो ये भी एक जो है मेथड है क्लोनिंग के पर्पस के लिए और मोस्टली जो है इसको भी फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे कि अगर हम देखें, मैन इज़ लाइकली टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ नॉन पेडिग्री सच एज हॉर्सेज etc, ऑलरेडी आपको बताया मैंने। इसके अलावा अगर हम देखें तो एट सम प्लेसेस साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट्स टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो विच दे बिलीव कैन सर्व एज ट्रांसप्लांट डोनर, जो ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पर जो है वो काम कर सकता है। पर इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि इसमें कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये अभी इतनी इसको अटेम्प्ट नहीं किया जा रहा। इस पर पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशली ह्यूमन क्लोनिंग जो है वो बैन है। ठीक है, वाइल डिफरेंट अदर कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर ये परफॉर्म की भी जा सकती है। और बेटर अगर हम देखें तो क्लोनिंग की जो टेक्नोलॉजी है इसका एम क्या है कि हम इससे यूजेनिक एम्स जो हैं वो अचीव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट MCQ ये है
कि क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ डिज़ायर्ड जीनोटाइप, कि इससे क्लोनिंग के पर्पस के ज़रिए हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं डिज़ायर्ड जीनोटाइप की, जो हम चाह रहे होते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो हम हमारे पास तो ये सेल था, हम चाह रहे थे कि इसमें कुछ डिज़ायर्ड जीन्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो जब हमने इसका न्यूक्लियस इसमें इंसर्ट किया तो ये एक डिज़ायर्ड जीनोटाइप हमारे मुताबिक जो है वो जीनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है क्लोनिंग, के क्लोनिंग का जो पर्पज़ है वो क्या है और उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, कि हम बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वगैरह यानी डिफरेंट अदर टेक्निक्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए हम जो है क्लोनिंग का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया क्लोनिंग का। ओके, खुदा हाफिज़।